गुड मॉर्निंग व्यूअर। मैं 8th NDRF मेडिकल ट्रेनिंग से मैं आज आपको कैथेटराइजेशन के प्रोसीजर के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैथेटराइजेशन क्या है। कैथेटराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कैथेटर को यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिनरी ब्लडर तक इंसर्ट करने की काम करते हैं और यूरिनरी ब्लडर को खाली करने का काम करते हैं। कैथेटराइजेशन को क्यों करते हैं? क्योंकि यूरिन रिटेंशन रिलीज करने के लिए हमें कैथेटराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। अगर किसी सिजेरियन से गुजरना पड़ता है तो उससे पहले या उसके बाद में हमको कैथेटराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है, या किसी प्रकार की यूटीआई इन्फेक्शन हो जिसके कारण हमारा यूरेथ्रा से यूरिन रिटेंशन नहीं हो पा रहा हो, या फिर किसी प्रकार की ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें कि पेशेंट की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए या पेशेंट मूवमेंट करना नहीं सकता हो, या फिर पेशेंट को ऐसी कोई बीमारी हो जाए जिससे कि पेशेंट की लोअर पार्ट जो है सो पैरालाइज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट मूवमेंट करने में सक्षम नहीं होता है। इसीलिए हमें कैथेटराइजेशन करने की जरूरत पड़ती है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि कैथेटराइजेशन जो प्रोसीजर है उसको पूरा करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। कैथेटराइजेशन प्रोसीजर करने से पहले हमें अपनी खुद की सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी के बारे में ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। तो सेफ्टी की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे पास एग्जामिनेशन ग्लव्स और सर्जिकल ग्लव्स होना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि पेशेंट का हम फर्दर कोई भी इन्फेक्शन पेशेंट हो चाहे खुद से हम बच सकते हैं। कैथेटर का ये कैथेटर विभिन्न टाइप का होता है, अलग साइज का होता है, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, चाइल्ड का अलग होता है, एडल्ट का अलग होता है। इसमें साइज लिखा होता है। ये सिलिकॉन का बना होता है जिसे हम फॉलिश कैथेटर कहते हैं। ये फॉलिश कैथेटर चाहे कैथेटर बोलें तो कैथेटर दो टाइप का होता है। एक इंडवेलिंग कैथेटर होता है, दूसरा इंटरमीडिएट कैथेटर होता है। इंडवेलिंग कैथेटर जो होता है उसको हम कुछ दिनों तक लगा के पेशेंट को रख सकते हैं, जबकि जो इंटरमीडिएट कैथेटर होता है वो कुछ घंटों के लिए यूज किया जाता है, जो कि हम यूरिन रिटेंशन को रिलीज कराने के काम में लेते हैं। ये जैलुकेन जेली है, 2% होता है, जिसका काम लोकल एनेस्थेसिया के लिए यूज में लाते हैं हम। सीजर है जिसका कटिंग करने के काम लाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गॉज फिश का होता है, जो कि स्टरलाइज गॉज फिश होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद 10 ml सिरिंज 2 होना जरूरी है, जिससे हम डिस्टिल वाटर को कैथेटर के वाटर इन्फ्लेट बैलून में इन्फ्लेट करने के काम करते हैं। ये हमारे पास माइक्रोफोर होना जरूरी है। अगर हम कैथेटर के पाइप को कहीं अगर चिपकाना है तो इसमें यूज करते हैं। स्पॉन्ज होल्डर इसलिए होता है कि हम इंटरनल पार्ट को इससे साफ सफाई करते हैं। किडनी ट्रे इसलिए होता है कि अगर किसी प्रकार की फ्लूइड हमारे शरीर से या किसी प्रकार की गंदगी अगर हमको किसी में रखना है तो उसके लिए हमें किडनी ट्रे होना जरूरी है। हमारे पास यूरो बैग होना जरूरी है। यूरो बैग में सबसे पहले काम यूरिन कलेक्ट करने का काम करते हैं, और इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो काम है कि यूरिन कितना है उसका मेजरमेंट करने के काम में ये यूरो बैग आता है। इसमें नंबरिंग सिस्टम होता है कि हमने कितना ज्यादा इसमें कितना मात्रा में यूरिन को कलेक्ट किए हैं। उसके बाद हमारे पास NS होता है जिससे हम क्लीन करने के काम करते हैं। उसके बाद बेटाडीन होता है जिससे हम असेप्टिक करने का काम करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के बारे में एक हमारे पास डमी पेशेंट, इसके ऊपर मैं आपको कैथेटराइजेशन की पूरी प्रोसीजर को करके बताऊंगा। तो इस प्रोसीजर को पूरा करने में हम आपको 3 स्टेप में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम पेशेंट का प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम कैथेटर को इंसर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। थर्ड स्टेज में हम बात करेंगे कि कैसे हम कैथेटर को रिमूव करते हैं, कैसे। अब कैथेटराइजेशन के फर्स्ट स्टेप में हमने आपको बताया है
कि पेशेंट की प्रिपरेशन में सबसे पहले होता है कि पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में पूरी तरह से बताना है कि हम आपको क्या करने जा रहे हैं और आपको हमारे साथ क्या मदद करना है। अब जो सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि पेशेंट को प्रिपरेशन में ही आता है कि पेशेंट की प्राइवेसी का हमें सबसे पहले ख्याल रखना है। उसके लिए हमें बेड साइड स्क्रीन की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें रखना बहुत ही आवश्यक है। अब मैं बात करता हूं कि कैथेटराइजेशन करने से पहले पेशेंट की पोजीशन बनाना बहुत जरूरी है। तो मेल जो पेशेंट होता है उसकी जो पोजीशन होती है सुपाइन पोजीशन विथ थाई एब्डक्टेड, मतलब थोड़ा सा पांव उसका खुला होना चाहिए। इस पोजीशन में तभी हम कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। कैथेटराइजेशन करने से पहले पेशेंट की उतनी ही क्लोथिंग रिमूव किया जाए जितनी की जरूरत है। उसके बाद हम सबसे पहले एनएस लेते हैं। एनएस लेने के बाद उसकी जो इंटरनल ऑर्गन की जो अंदर पार्ट है उसको हम साफ सफाई करते हैं। साफ सफाई करने के बाद जो गॉज होता है उसे हमें डिस्ट्रॉय कर देने की जरूरत है। डिस्ट्रॉय करने के बाद दूसरा गॉज पीस हम लेते हैं। दूसरा गॉज पीस जब लेते हैं उसके बाद जो पेनिस के पार्ट है, पेनिस का जो फोर स्किन होता है उसको रिट्रैक्ट करते हुए ग्लांस को सर्कुलर मोशन में साफ किया जाना चाहिए। जब हमने एक बार एनएस से पूरी इंटरनल ऑर्गन को साफ कर दिए, उसके बाद हमें असेप्टिक तकनीक अपनाते हुए फिर से बेटाडीन को लेकर बेटाडीन से पूरे इंटरनल पार्ट को, उसके साथ साथ अपने पेनिस की फोर स्क्रीन को रिट्रैक्ट करते हुए ग्लांड्स को सर्कुलर मोशन में साफ करना चाहिए। जब हम एनएस और बेटाडीन से क्लीन कर दिए, क्लीन करने के बाद 2% जेलोकेन जेली लेंगे। पेनिस को पकड़ते हुए 90 डिग्री में जेलोकेन जेली को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद 5 मिनट तक वेट करेंगे। पेशेंट को पूछेंगे कि अगर आपको दर्द महसूस हो रहा है तो 1-2 मिनट और वेट करेंगे। जब तक वो दर्द लेश महसूस न करे तब तक हम वेट करेंगे। उसके बाद हम कैथेटर को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले कैथेटर को जब हम निकालते हैं तो इसके अंदर डबल रेपर होता है। फर्स्ट रेपर को निकालते हुए जो सेकेंड रेपर होता है उसको हाथ से नहीं छूना है कैथेटर को, उसके लिए कटिंग बना हुआ था, उस रेपर को हम इस तरह से तोड़ेंगे। जब हम कैथेटर की सेकेंड रेपर को तोड़ देते हैं, सेकेंड रेपर तोड़ने के बाद हम जेलोकेन जेली को हाथ में लेते हुए इस तरह से हाथ में लेते हुए इसको हम जेलोकेन जेली को रखेंगे। उसके बाद जो कैथेटर का टिप है उसको लुब्रिकेट करेंगे। लुब्रिकेट करने के बाद धीरे धीरे पेनिस के अंदर इंसर्ट करेंगे। मेल पेशेंट में 7 से 8 इंच तक हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं और तब तक इंसर्ट करते रहते हैं जब तक कि यूरिन ड्रेन होना शुरू ना हो जाए। जैसे जैसे मैंने कैथेटर को इंसर्ट किया उसी समय हमने किडनी ट्रे को नीचे रखा। किडनी ट्रे इसलिए नीचे रखा कि अगर यूरिन पास आउट होता है तो हम नीचे गिरता है तो किडनी ट्रे में ही गिरे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी किडनी ट्रे में यूरिन आना शुरू हो गया है। यूरिन आने के बाद हम इसको हल्का सा फोल्ड करके रखेंगे। कैथेटर को हल्का सा फोल्ड करते हुए हमने जो पहले से 10 ml सिरिंज में डिस्टिल वाटर को जो भर के रखे हुए थे उसको हम वाटर इनफ्लेक्ट पॉट के माध्यम से कैथेटर में इंसर्ट करेंगे। जैसे हमने कैथेटर को इंसर्ट किया, कैथेटर इंसर्ट करने के बाद हमने डिस्टिल वाटर को जो वाटर बैलून पोर्ट है उसके द्वारा इंसर्ट करने के बाद हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि हमारा जो कैथेटर है वो फिक्स हो चुका है। उसके बाद हम यूरोबैग को यूरिन पॉट में कनेक्ट करते हैं। यूरिन बैग में कनेक्ट करने के बाद इसको डायरेक्ट हमारा कैथेटर का प्रेशर पेनिस में न पड़े, इसलिए हमें इसको टैपिंग करने की जरूरत होती है। टैपिंग कर देने के बाद इसमें
डायरेक्ट जो कैथेटर का प्रेशर पेनिस पे नहीं पड़ता है। यहाँ सेकेंड स्टेप पूरी होती है। अब हम बताएंगे कि कैथेटर को हम किस प्रकार से रिमूव करते हैं, क्या हमारी प्रोसीजर होनी चाहिए। सबसे पहले रिमूव करने से पहले जिस तरह से हमने कैथेटराइजेशन करने से पहले पूरे इंटरनल पार्ट को साफ सफाई किया था, उसी प्रकार जब हम कैथेटर को रिमूव करते हैं तो उससे पहले हमें पूरे इंटरनल पार्ट को फिर से पुनः साफ करना चाहिए। जैसे हमारी साफ सफाई पूरी हो जाती है तब हम टेप को हटाएंगे। टेप हटाने के बाद जो हमने वाटर को इन्फ्लेक्ट किया था उस वाटर को हम पूरी तरह से निकाल लेंगे। जितना ml हमने उसमें इन्फ्लेक्ट किया था उतना ही वाटर को हम निकाल लेते हैं। तब हमारी कैथेटर फिर से फ्री हो जाती है और कैथेटर को हम धीरे धीरे निकालना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कैथेटर को हम रिमूव करते हैं उसके बाद फिर से इंटरनल ऑर्गन और पेनिस की फोर स्किन को रिटेक्ट करते हुए फिर से साफ सफाई करके छोड़ देना है। आपकी तीनों स्टेप पूरी होती है। ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए। मेडिकल संबंधी इसी तरह से वीडियो में लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।